हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर 3 के एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर का नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। वेयर डिड द शेफर्ड लिव? शेफर्ड कहाँ रहता था? इन अ विलेज, इन अ टाउन, इन अ सिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि शेफर्ड एक गांव में रहता था और देश का नाम क्या था? ईरान। द शेफर्ड वॉच डैश पुअर, गरीब, अनएजुकेटेड, अशिक्षित, वाइज, बुद्धिमान, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि शेफर्ड गरीब था और पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि स्कूल नहीं गया। बुद्धिमान था, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। What makes the शेफर्ड फेमस? क्या चीज़ शेफर्ड को फेमस करती है? हिज विस्डम, उसकी बुद्धिमत्ता, हिज फ्रेंडली नेचर, या फिर ए एंड बी बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शेफर्ड के फेमस होने के दो कारण थे, एक तो उसकी विस्डम और एक इसकी फ्रेंडली नेचर। तो सही ऑप्शन होगा सी, ए एंड बी बोथ। द शेफर्ड वॉज नोन फॉर हिज डैश, फॉर हिज विस्डम, रिचेस, फ्रेंडशिप या एजुकेशन। तो एजुकेशन तो उसको मिली ही नहीं थी, पढ़ा लिखा नहीं था, अमीर भी नहीं था, और फ्रेंडशिप का भी ऐसा कोई इसमें इंसिडेंट नहीं बताया गया जिससे हमें पता चले कि वह अपनी फ्रेंडशिप के लिए जाना जाता था। तो अगर शेफर्ड को किसी चीज़ के लिए जाना जाता था तो वह है उसकी विस्डम। हाउ डिड द किंग विजिट द शेफर्ड? किंग शेफर्ड के पास गया तो कैसे गया? ऑन अ कैमल, एक ऊँट पर, ऑन अ म्यूल, एक खच्चर पर, ऑन एन एलिफेंट, एक एलिफेंट पर, या फिर ऑन अ हॉर्स, एक घोड़े पर। तो राजा जब शेफर्ड के पास गया था तो वह एक म्यूल पर बैठ करके गया था, एक खच्चर पर। जाने को तो वह हॉर्स पर, एलिफेंट, कैमल, किसी पर भी जा सकता था क्योंकि वह राजा था, लेकिन वह शेफर्ड को देखना चाहता था कि वह वास्तव में बुद्धिमान है या नहीं है। द नेम ऑफ शेफर्ड्स कंट्री वॉज? शेफर्ड के देश का क्या नाम था? ईरान, जापान, इराक, या फिर रशिया। वी नो दैट, हमें पता है कि शेफर्ड ईरान के एक छोटे से गांव में रहता था, इसलिए ईरान इज द करेक्ट आंसर। व्हेन द शेफर्ड सेड योर मैजेस्टी द किंग वॉज? जब शेफर्ड ने कहा योर मैजेस्टी, क्योंकि अब राजा शेफर्ड के पास से वापस जा रहा था, ये कह रहा था कि उसे बहुत लंबी जर्नी करनी है, और उस समय जब राजा ने कहा कि आपने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, सेवा की, उसके बाद शेफर्ड ने कहा था योर मैजेस्टी। तो किंग क्या था उस समय? कंफ्यूज था, सरप्राइज्ड, हैरान था, हैप्पी या खुश था, बी एंड सी बोथ, या फिर दोनों। तो राजा शेफर्ड की ये बात सुन करके, योर मैजेस्टी के मेरे को इतना सम्मान दे रहा है, सरप्राइज्ड भी था और हैप्पी भी था। तो सही ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ। द किंग अपॉइंटेड द शेफर्ड डैश,
राजा ने सैफर्ड को क्या नियुक्त कर दिया? द किंग ऑफ ईरान, ईरान का राजा। राजा तो किंग खुद ही था। द लीडर ऑफ हिज पैलेस, अपने महल का लीडर। द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर, या फिर द मिनिस्टर। तो राजा ने सैफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया था। What did the iron chest contain? सैफर्ड हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता था, लोहे का बक्सा रखता था। तो उसमें क्या था? गोल्डन कॉइन्स, मनी, एन ओल्ड ब्लैंकेट, या ऑल ऑफ द अबव। जब आयरन चेस्ट को खोला जाता है तो उसमें से क्या मिलता है? एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना कंबल। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पीपल लव्ड द सैफर्ड फॉर हिज विस्डम, सिंपैथी, गुडनेस, ऑल ऑफ दीज। लोग सैफर्ड को प्यार करते थे उसकी विस्डम के लिए, गुडनेस के लिए, अच्छाई के लिए, सिंपैथी सहानुभूति के लिए, क्योंकि वह सबके साथ सहानुभूति रखता था। इसलिए ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे इस प्रकार के लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए काम करें। हूँ सैड, ये बात किसने कही? द गवर्नर ऑफ इराक। इराक का तो इसमें जिक्र ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। द किंग ऑफ ईरान, राजा ने जो ईरान का राजा था। द सैफर्ड, नन ऑफ दीज। सैफर्ड के लिए तो ये बात कही गई थी, क्योंकि राजा ने जब देखा कि सैफर्ड बहुत बुद्धिमान है तो उसने ये बात कही कि आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। ये बात कही है किंग ऑफ ईरान ने। कैरिंग द ओल्ड ब्लैंकेट वॉज एन एक्ट ऑफ। सैफर्ड अपने साथ एक पुराना कंबल लेकर के चलता था, तो ये किस प्रकार का कार्य था, क्या दिखाता था? पॉवर्टी, गरीबी, ह्यूमिलिटी एंड विस्डम, पॉवर्टी एंड विस्डम, या फिर ऑल। जब लास्ट में सैफर्ड ने आयरन चेस्ट को खोल करके दिखाया तो उसमें एक ओल्ड ब्लैंकेट मिला। ये एक किस्म से अपमान भी था राजा का, क्योंकि वह सोच रहा था कि इसमें टैक्स के चुराए हुए पैसे होंगे, जैसा कि दूसरे गवर्नर ने कहा था। और सैफर्ड की विस्डम भी थी। तो कैरिंग द ओल्ड ब्लैंकेट वॉज एन एक्ट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विस्डम। ही इज डिसऑनेस्ट, हु सेड? वह बेईमान है, ये बात किसने कही? द किंग, द सैफर्ड, द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, या दूसरे प्रांतों के गवर्नर्स ने? नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि दूसरे राज्यों के गवर्नर सैफर्ड से जलने लगे थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ही इज डिसऑनेस्ट। इन विच कंट्री डिड द सैफर्ड लिव? सैफर्ड किस देश में रहता था, कौन से कंट्री में रहता था? ईरान, इराक, यूएसए, या इनमें से कोई नहीं? तो सैफर्ड ईरान के एक छोटे से गांव में रहता था। सो कंट्री नेम इज ईरान। मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर हु सेड? ये बात किसने कही कि आपको एक गरीब ट्रैवलर की सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसके प्रति दयालु रहने के लिए, काइंडनेस रहने के लिए। मैनी थैंक्स। तो हु सेड दिस? तो ट्रैवलर बन के कौन गया था? आइए देखते हैं ऑप्शन। द किंग ऑफ ईरान,
द शेफर्ड, अ पुअर ट्रैवलर, या ऑल ऑफ द अबव। द किंग ऑफ ईरान एक ट्रैवलर बन के गया था म्यूल पर बैठ करके, ताकि वह देख सके कि शेफर्ड किस प्रकार से बुद्धिमान है। पेइंग अ कम्प्लीमेंट मीन्स, किसी को कम्प्लीमेंट देना, इसका क्या मतलब है? टू ऑनर सम्मान देना, टू बी एंग्री नाराज होना, टू क्राई चिल्लाना, टू पे फीस या फिर फीस पे करना। पेइंग अ कम्प्लीमेंट का मतलब जब हम किसी को कम्प्लीमेंट कहते हैं, इसका मतलब होता है टू ऑनर, किसी को सम्मान देना। हु बिकेम जीलस ऑफ द न्यू गवर्नर, नया गवर्नर शेफर्ड नया गवर्नर बन गया था, तो उसके नए गवर्नर बनने पर उससे कौन चिढ़ता था, कौन उससे जलता था? द किंग, राजा, राजा ने तो उसको बनाया ही था। द शेफर्ड, गडरिया। द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, दूसरे राज्यों के प्रांतों के गवर्नर। नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो जो दूसरे प्रोविंसेस के प्रांतों के गवर्नर्स थे वो गडरिया से जलते थे, क्योंकि गडरिया शेफर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था अपनी विस्डम के लिए, अपनी फ्रेंडली नेचर के लिए, अपने न्याय करने के लिए। व्हाट डिड द न्यू गवर्नर, मतलब द शेफर्ड, ऑलवेज कैरी विद हिम, अपने साथ हमेशा क्या रखता था? आयरन चेस्ट, सिल्वर चेस्ट, अ गोल्डन वॉच, या फिर आ स्टिक। तो हमें पता है कि दूसरे गवर्नर्स ने भी बताया था राजा को कि वह अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है, और हमें डर है कहीं उसमें टैक्स से जो पैसे बनाए जाते हैं, टैक्स लेकर के जो पैसे लिए जाते हैं सरकार को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, कि शायद उस टैक्स से पैसे बचाकर वह उस आयरन चेस्ट में रखता है। वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू पैलेस, पैलेस महल। नए गवर्नर को महल में क्यों बुलाया गया? क्योंकि अदर गवर्नर्स कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, दूसरे गवर्नर्स ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। या फिर द न्यू गवर्नर स्टोल मनी, जो नया गवर्नर है शेफर्ड, उसने पैसा चुराया था। ए एंड बी बोथ, या फिर ए और बी दोनों, या फिर नन। तो ए और बी तो दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नर ने पैसा तो चुराया नहीं। दूसरे गवर्नर्स ने उसके खिलाफ राजा को कंप्लेन जरूर की थी कि वह डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। हाउ डिड द न्यू गवर्नर द शेफर्ड, मतलब जो नया गवर्नर है वो शेफर्ड है, वो पैलेस में कैसे आता है, राजा के महल में कैसे आता है? ऑन अ म्यूल, एक खच्चर पर बैठ करके, ऑन अ कैमल, एक ऊंट पर बैठकर, ऑन एन एलिफेंट, या फिर ऑन अ हॉर्स। तो शेफर्ड जब महल में आता है एक कैमल पर बैठ करके आता है, म्यूल पर तो उसके पास राजा आया था, एलिफेंट और हॉर्स का इसमें जिक्र ही नहीं है। व्हाट डिड द न्यू गवर्नर आस्क हिज सर्वेंट, न्यू गवर्नर, शेफर्ड को न्यू गवर्नर बनाया गया था, उसने अपने नौकर को क्या कहा? टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग द आयरन चेस्ट, टू ब्रिंग अ हॉर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। जब शेफर्ड को महल में बुलाया गया तब उसके ऊपर शक जाहिर किया गया कि वह आयरन चेस्ट में क्या रखता है। तब गवर्नर ने अपने नौकर को, अपने सर्वेंट को आयरन चेस्ट लाने के लिए कहा था। What was the only treasure of the शेफर्ड, शेफर्ड का एकमात्र खजाना क्या था? द गोल्डन चेन, द सिल्वर चेस्ट, एन ओल्ड ब्लैंकेट, या फिर एन एलिफेंट। तो आयरन चेस्ट में से एक ओल्ड ब्लैंकेट निकलता है जिसे
सैफर्ड अपना ओल्डेस्ट फ्रेंड भी बोलता है, तो इसलिए द ओल्ड ब्लैंकेट इज द ओनली ट्रेजर ऑफ द सैफर्ड। द किंग डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज आ, राजा ने अपने आप को किसके रूप में बना लिया था, किसका रूप धारण कर लिया था? गोल्ड स्मिथ का, सैफर्ड का, सोल्जर का या मिनिस्टर का? तो राजा ने एक सैफर्ड का वेश धारण किया और सैफर्ड को ही मिलने चला गया। द ओल्ड ब्लैंकेट इज द सैफर्ड्स डैश। ओल्ड ब्लैंकेट क्या है? सैफर्ड का बेस्ट एनिमी है, ओल्डेस्ट फ्रेंड है, या न्यूएस्ट फ्रेंड है, या फिर नन ऑफ दीज? तो सैफर्ड हमें बताता है कि द ओल्ड ब्लैंकेट इज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड, उसका सबसे पुराना दोस्त है। एट लास्ट द jealous governors knew that the Safford was the dash। सबसे लास्ट में जब कहानी एंड होती है तो जो गवर्नर्स सैफर्ड से जलते थे उन्होंने लास्ट में क्या जान लिया, क्या बात उनको पता चल गई कि भाई सैफर्ड वॉज द डिसऑनेस्ट मैन, वाइजेस्ट मैन, विक्ड मैन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो उनको पता चल गया था कि सैफर्ड डिसऑनेस्ट भी नहीं है, विक्ड भी नहीं है, तो कैसा है? वाइजेस्ट मैन है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। फाइंड द राइट स्पेलिंग। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से आपने राइट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग का चुनाव करना है। कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT, यही स्पेलिंग होती है, बिल्कुल सही है। डिग्निटी DIGNITY, ये स्पेलिंग भी सही है। ट्रेजर TREASURE, ये स्पेलिंग भी सही है। तो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।